Namaste, hello, hi to everyone. My name is Man Singh Rajput and welcome to my YouTube channel Mannu Bhai Accounts Wala. So my dear students, continuing with the topic partnership firm. पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कोई एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नए पार्टनर का एडमिट होना, मतलब एक नए पार्टनर का ज्वाइन हो जाना। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जब भी न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है तो वो अपने साथ में दो अमाउंट जनरली लेकर आता है, एक तो कैपिटल और एक लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जल्दी से समझते कि है क्या इसके अंदर। अपन एक एग्जाम्पल लेते पहले स्टूडेंट्स, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। चलिए सपोज अपन अज्यूम कर रहे हैं, सपोज ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो चल रहा था इक्वली। दो सुखी जीव थे, दोनों बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे पिछले कई सालों से और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, मतलब इक्वली ना। बाद में इनको लगा कि हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें कैपिटल की जरूरत पड़ी। अब कैपिटल कहाँ से लाए हैं, तो बोला चलो हम क्यों ना एक पार्टनर को ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक न्यू पार्टनर सी को फर्म में एडमिट करा। इज ऑल्सो कमिंग एज ए न्यू पार्टनर। अब सी को भी बोला कि भाई अपन तीनों का जो शेयर होगा वो इक्वली हो जाएगा। तो ए एंड बी प्रीवियसली इनका ओल्ड रेशियो चल रहा था 1:1 एंड अब न्यू रेशियो इंक्लूडिंग सी 1 1 एंड 1, तो डिनोमिनेटर विल बी 3। तो देखो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। अब बाद में जो भी प्रॉफिट होगा सी के एडमिट होने के बाद में वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए बी एंड सी इक्वली करेंगे, ठीक है। अब इसको समझते कि इसके वजह से चेंजेस क्या है। देखो पहले ए और बी दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रहा था 1:1। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनको प्रॉफिट हो रहा था 60,000। अब 60,000 अगर प्रॉफिट हो रहा था ए और बी को, जब ये दो ही पार्टनर थे तो 60,000 कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ए वॉज गेटिंग 30,000, ए वॉज गेटिंग 30,000 एंड बी वॉज ऑल्सो गेटिंग 30,000। तो पहले प्रॉफिट 60-60 हो रहा था, तो दो ही पार्टनर थे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते 30 एंड 30। बाद में इन्होंने क्या करा, एक न्यू पार्टनर सी को ज्वाइन कर लिया। अब नया पार्टनर अगर सी आ रहा है तो अज्यूम करते कि प्रॉफिट फर्म को अगेन 60,000 हुआ। अब 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3 पार्टनर्स आर देयर एंड अगेन रेशियो इज इक्वली मानते, इक्वली हो जाएगा 1:3, 1:3 एंड 1:3, ठीक है। अब 60,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 का 20,000 एंड 20,000, ठीक है। अब आप अच्छे से ध्यान से समझिए, बिफोर एडमिशन ऑफ सी, सी के आने के पहले ए को कितना मिल रहा था प्रॉफिट में हिस्सा, ए वाज गेटिंग 30,000 एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ए का जो प्रॉफिट 30 से रिड्यूस होकर कितना रह गया 20,000, मतलब इसको कितने का लॉस हुआ है, इसको यू कैन से कि इसको 10,000 का प्रॉफिट में लॉस हुआ है, ठीक है। कह सकते हैं कि ए ने सैक्रिफाइस करा है। अच्छा सेम विद बी, बी को भी पहले 30 मिल रहे थे बाद में 20, मतलब इसको भी कितने का लॉस हो गया 10,000 का। अच्छा अब ये दोनों लॉस, प्रॉफिट का जो लॉस हुआ इनको, ये दोनों लॉस गया किसके पास, ये देख सकते हो 10 एंड 10, ये दोनों के लिए जो सैक्रिफाइस था वो न्यू पार्टनर के लिए गेन बन गया, क्योंकि इनका अगर प्रॉफिट शेयर रिड्यूस होता है तो न्यू इनकमिंग पार्टनर गेन करता है। द सम ऑफ सैक्रिफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल सम ऑफ गेन। तो कह सकते हैं कि सी जो अभी अभी नया पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन हुआ है, सी को तो बैठे बैठे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलने लग गया, और उस प्रॉफिट के लिए मेहनत किसने कर रखी थी कमाने के लिए, ए और बी ने। इस फर्म की गुडविल किसने बना रखी थी, ए और बी ने। तो ए और बी कहते हैं सी को कि सी आप देखिए आपको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट आपके आने से रिड्यूस हुआ है, जो हमारे को नुकसान हुआ है प्रॉफिट में, उसके बदले हमें आप 1 टाइम प्रीमियम फॉर गुडविल कॉम्पनसेट करके दीजिए, पे करके दीजिए। तो सी जो है
न्यू पार्टनर वो अपने साथ में दो अमाउंट लेकर आएगा. फर्स्ट विल बी कैपिटल एंड नेक्स्ट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल. व्हाई? बिकॉज इसको बैठे बैठे फर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने लग गया है. और इस प्रॉफिट के लिए सी को तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी. पूरी मेहनत किसने करेगी थी? ए और बी ने. फर्म जब स्टार्ट करा था ए और बी ने, एट दैट टाइम से लेके अभी तक ए और बी मेहनत करते आए थे, धीरे धीरे फर्म की गुडविल बनाई और गुडविल बनाने से इनको प्रॉफिट होने लग गया था. आज तो सी तो अब ज्वाइन हो रहा है, तो अगर सी ज्वाइन हो रहा है तो सी ने तो कुछ मेहनत ही नहीं करी, तो सी को तो सीधा प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लग गया. और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और सी को मिल गया प्रॉफिट में शेयर. तो सी क्या करेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा और वो प्रीमियम फॉर गुडविल उस पार्टनर को देगा जिसने सेक्रीफाइस करा है. अगर हम मानते हैं कि कैपिटल वो लेकर आ रहा है सी 1 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा है 30,000. अब ये 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल सी किसको देगा? ये 30,000 देगा उस पार्टनर को जिस पार्टनर ने अपना रिड्यूस करके इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया. इन अवर केस दोनों पार्टनर ने अपना प्रॉफिट रिड्यूस करा है और सी को दिया है. तो वी कैन से कि बोथ पार्टनर हैव सैक्रिफाइस इक्वली. तो दोनों ही पार्टनर को 30,000 दोनों को ही इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब इक्वली है, तो 15-15 दोनों को मिल जाएगा. तो चलिए जल्दी से इसको हम क्वेश्चन करके समझ लेते हैं. एडमिशन ऑफ पार्टनर. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या? अभी मैंने बताया था, फिर भी जल्दी से समझ लेते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म. नाउ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हमारे केस में कौन था? ए एंड बी. ए एंड बी ने अपनी फर्म की गुडविल बना के रखी थी. इन द पास्ट मतलब पहले ए और बी पहले दो पार्टनर थे और वो बिजनेस करते आ रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करके अपनी गुडविल बनाई थी. तो thus the incoming new partner who is coming C, who acquires share in the future profits of the firm must compensate the existing partner. compensate मतलब होगा कि वो उसको मुआवजा भरपाई करके देगा. क्यों? क्योंकि सी को बैठे बैठे प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया और किसका हिस्सा कम हो गया है? ए एंड बी का. will compensate the existing partners who have sacrificed their existing profit in favor of incoming partner in the form of premium, that is प्रीमियम फॉर गुडविल. तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि सी नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, वो उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला है वो प्रॉफिट में हिस्सा किसके वजह से मिला है? एग्जिस्टिंग पार्टनर की वजह से. तो सी उनको कॉम्पनसेट करके देगा और वो जो कॉम्पनसेशन उसको देता है वो कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, तो चलिए गाइस जल्दी से समझ लेते हैं और क्या क्या कंडीशन होगी. फॉलोइंग आर द सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. मतलब कब कब क्या आपको एडजस्टमेंट करना है. तो सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली. सबसे आसान है. प्राइवेटली का मतलब होता है कि नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर जो अभी ज्वाइन हो रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली मतलब पर्सनली आउटसाइड द बिजनेस पे कर देता है. इसकी कहीं भी जनरल एंट्री होगी ही नहीं. इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड. काइंड मतलब क्या होता है? वो एसेट्स ले आता है, कैश के बदले वो एसेट्स ले आता है. तो क्या होगा? इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. पार्ट ऑफ गुडविल मतलब हो गया कि जितना उससे कहा गया था कि भाई आपको प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आने हैं 30,000, लेकिन वो बोला 30 नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 20,000 ही है, तो वो 20 ही लेकर आ रहे हैं. तो वो हो गया पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश. नाउ फिफ्थ, इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल और इज अनएबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं. ए और बी ने कहा कि भैया देखो आप ज्वाइन हो रहे हो, आपको हम हमारे प्रॉफिट में से कुछ शेयर आपको दे रहे, तो उसके बजाय हमें कॉम्पनसेट करके आपको देना पड़ेगा. तो नया पार्टनर जो अज्यूम कर रहे हैं अपन सी, वो क्या कर रहा है? अभी तो मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, अनएबल टू. तो जल्दी से हम ये 5 केसेस देख लेते हैं. इसके अंदर आपका पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक कवर हो जाएगा. तो चलो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला वाला देखते हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली. बहुत आसान है यार. प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली. प्राइवेटली का मतलब हो गया आउटसाइड द बिजनेस. इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड बाय द इनकमिंग न्यू पार्टनर प्राइवेटली और डायरेक्टली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नो जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड या पास इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा होगा कि सी जो न्यू इनकमिंग पार्टनर आ रहा है इज पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो हमें कहीं भी जनरल एंट्री करना ही नहीं. प्राइवेटली मतलब हो गया यू कैन से आउटसाइड द बिजनेस. आउटसाइड द बिजनेस सेटलमेंट हो गया.
मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है तो फिर जनरल एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, हमें कहीं भी जनरल एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला केस सबसे आसान है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, इनकमिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो क्या होगा? तो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2. Two partners are there, A and B. C, a new partner is admitted for 1/4 share. नया पार्टनर C आ रहा है और उसको 1/4 दे रहे हैं। C brings 50,000 as his capital and 10,000 as premium for goodwill. Pass necessary general entry. तो स्टूडेंट्स A and B 3:2 पार्टनर है और C आ रहा है 1/4 के लिए। जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, A and B, two partners are there and their profit sharing is 3:2. So denominator will be 5. न्यू पार्टनर C फर्म को ज्वाइन हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। नाउ C क्या क्या ला रहा है? एक तो कैपिटल ला रहा है, डेट इज 50,000, और एक ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना, डेट इज 10,000। नाउ कैपिटल विल रिमेन इन द बिजनेस। क्यों कैपिटल इसलिए लेकर आया? क्योंकि उसको फर्म के एसेट्स में शेयर चाहिए, इसलिए कैपिटल लेगा। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लाके देगा 10,000 जिसने सेक्रीफाइस करा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, न्यू रेशियो इज ऑल्सो नॉट गिवन, या किसने कितना सेक्रीफाइस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मान लेंगे? ओल्ड रेशियो ही आपका विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है ना, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ओल्ड रेशियो विल ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मानेंगे हम? 3:2। तो डिनोमिनेटर विल बी 5। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हो गया। चलो अब जल्दी से जनरल एंट्री। ना जनरल एंट्री क्या होगी जल्दी से देखते हैं। जनरल एंट्री शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट पता ही आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो जनरल एंट्री। सबसे पहले न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर अपने साथ में क्या लेकर आया है? तो न्यू पार्टनर अपने साथ में कैपिटल एंड कैश लाया। तो बैंक अकाउंट और कैश, वॉट एवर द केस में भी, बैंक या कैश अकाउंट टोटल कितने लेकर आया? वो टोटल लेकर आया 50,000 तो कैपिटल के एंड 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच कैपिटल इज ब्रिंगिंग? 50,000। तो कैपिटल के लेकर आया और एक अमाउंट साथ में लेकर आया है और उसे हम कहते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये गुडविल कितना लेकर आया है? गुडविल लेकर आया 10,000। ठीक है, तो नरेशन विल बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय सी। ठीक है, नरेशन ये लिख देंगे। अब देखो ये सिंपल जनरल एंट्री है जो हम 11th में भी करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। यहाँ तो सी बिजनेस में आ ही रहा है तो उसके लिए तो बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है, तो कैपिटल इज कमिंग इन द बिजनेस एंड कैश आ रहा है बिजनेस में एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 के। नाउ ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो उसको लाके देगा जिसने सेक्रीफाइस करा हो। नाउ इन दिस प्रेजेंट क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्या अज्यूम करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड रेशियो मान लेंगे। नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स है ना। द सेकंड एंट्री, this credit will be again debited, premium for goodwill debit 10,000, और ये 10,000 किसको मिल जाएगा? जिसने सेक्रीफाइस करा है। अब किसने सेक्रीफाइस करा है? एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। देखो ये बी और ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा ना। 10,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्या माने? 3/5, तो डेट कम्स टू 6,000 एंड 10,000 जो लेकर आया है 2/5, डेट कम्स टू 4,000। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ये आपके नरेशन आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी सिंपल इजी टॉपिक है। न्यू पार्टनर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में और फिर बाद में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये दो एंट्री में हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट केस में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट जल्दी से समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
इनकमिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रू गुडविल फ्रॉम फर्म इमीडिएटली। विथड्रू मतलब होता है निकाल लिया, हाथों हाथ निकाल लिया। क्वेश्चन लेते हैं, राज एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। नाउ टू पार्टनर्स एग्जिस्टिंग, टू पार्टनर्स आर देयर, राज और कमल दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली चल रहा है। सूरज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एक नया पार्टनर सूरज ज्वाइन हो रहा है 1/4 शेयर। सूरज ब्रिंग्स 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल तो इसलिए आया बिजनेस में, क्यों? क्योंकि उसको एसेट्स में हिस्सा चाहिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ये उसको लाके देगा जिसने सेक्रीफाइस करा है, जिसने फर्म में इसके लिए प्रॉफिट के लिए जगह बनाई है। हाफ ऑफ गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय राज एंड कमल इमीडिएटली, मतलब जितना गुडविल का अमाउंट, न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो न्यू पार्टनर ने लाके पार्टनर्स को दिया है, वो इन्होंने हाथों हाथ निकाल लिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। चलो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। राज एंड कमल इक्वली, सूरज आ रहा है 1/4 के शेयर के लिए। ठीक है, तो राज एंड कमल आर पार्टनर्स एंड इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो 1.5। सूरज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, है ना, ये न्यू पार्टनर है। अब सूरज क्या लेकर आ रहा है, देखें जल्दी से। दिस इज न्यू पार्टनर। अब सूरज क्या लेकर आ रहा है? सूरज अपने साथ एक तो ला रहा है कैपिटल। कितने ला रहा है कैपिटल? 1 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो 1 लाख कैपिटल, कैपिटल इज 1 लाख एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल आई एम राइटिंग PFG 20,000। ठीक है, अब 20,000 तो लाके उसको देगा जिसने सैक्रिफाइस करा। अगेन इन दिस प्रेजेंट क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर न्यू रेशियो गिवन होता तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, बट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। दैट इज राज एंड कमल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम ये मानेंगे कि दोनों ने हाफ हाफ इक्वली सैक्रिफाइस करा है। तो कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल जो ला रहा है 20,000, दोनों को हाफ हाफ देगा। तो चलिए जल्दी से एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच, टोटल कितना ला रहा है? 1 लाख तो कैपिटल के लाया एंड 20,000, तो टोटल ही ब्रिंग, सूरज इज ब्रिंगिंग 120 ना, टू सूरज कैपिटल। सूरज कैपिटल कितनी है? 1 लाख है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं PFG लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखना, 20,000। ठीक है, अब नाउ दिस 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल उसको मिलेगा जिसने सैक्रिफाइस करा। अब सैक्रिफाइस किसने करा है? ऑब्वियसली राज एंड कमल ने करा है, हाफ हाफ। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी अवर डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। तो चलो एंट्री कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000, और ये किसको मिल जाएगा? टू राज कैपिटल, या करंट अकाउंट भी हो सकता है, ध्यान रखना, कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी, अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं पार्टनर्स, तो राज करंट अकाउंट आ जाएगा। अभी हम अज्यूम करेंगे फ्लक्चुएटिंग है, टू राज एंड टू कमल, कमल कैपिटल। हाउ मच? 10,000 एंड 10,000। कौन से रेशियो में बांट दिया हमने? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हाफ हाफ ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हाफ एंड हाफ है ना। ठीक है, अब इनके अकाउंट में अभी अभी 10,000 ट्रांसफर हो गया। अब पार्टनर से रहा नहीं गया, बोले चलो पैसा आया है, माल आया है अकाउंट में, निकाल लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि हाफ ऑफ गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय राज एंड कमल इमीडिएटली। हाफ ऑफ गुडविल समझ गए ना, जितना अभी अभी उनके अकाउंट में गया है, कितना कितना गया है? 10 और 10 गया है, 10 और 10 का हाफ दोनों पार्टनर ने इमीडिएटली निकाल लिया। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं हम। एक और एंट्री हमारी बढ़ रही है, और कुछ नहीं है। तो थर्ड एंट्री विल बी राज कैपिटल डेबिट, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मच? हाफ। 10,000 का हाफ कितना होगा? 5,000। देन कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 10,000 का हाफ 5,000 एंड टू कैश और बैंक। ठीक है, हाउ मच? 10,000। नरेशन, बिग अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो देखिए
हमारी एक एंट्री और बढ़ गई कि इन्होंने जो प्रीमियम फॉर गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था उसका हाफ इन्होंने निकाल लिया, राजकमल इनटू कैश करके हाफ हाफ निकाल लिया। होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट केस सेम ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन परसेंटेज। देखो सेम अभी जो हमने करा था ना वो ये इन परसेंटेज का मतलब होता है, अभी आपको क्वेश्चन में हाफ बोला था, अभी बोला होगा 50% 60% निकल, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मनीषा न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। मनीषा ब्रिंग्स 2 लाख एज इज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। अब नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या हो, जितना जरूरत है उतना वो लेकर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अभी पिछले 2 क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला था कि न्यू पार्टनर है वो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन अभी डायरेक्टली गिवन नहीं है। नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹168। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड मतलब ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। किसने बनाई थी गुडविल, अनीता एंड सुनीता। ये इन्होंने अपनी पूरी फॉर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी और उसका 168 वैल्यूएशन निकली, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अनीता सुनीता विड्रू 60% ऑफ गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू देम। अब देखो इसमें उनको जितना गुडविल का अमाउंट मिला उसका 60% इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अनीता एंड सुनीता 5:3। अनीता एंड सुनीता, अनीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स and their ratio is 5:3. Denominator will be 8. Now new partner Manisha is joining. New partner Manisha आ रही है और कितने शेयर के लिए आ रही है जल्दी से देख ले हुए। मनीषा का शेयर कितना है, 1/3 शेयर, 1/3 शेयर। अच्छा मनीषा कैपिटल लेकर आ रही है अपने साथ, कैपिटल ला रही है कितना, 2 लाख रुपीज। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी मनीषा लेकर तो आ रही है, बट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बस ये बोला है कि नेसेसरी अमाउंट लेकर आ रही है ना। नेसेसरी मतलब क्या, जितना जरूरत है उतना वो लेकर आ रही है, तो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा अगेन इन दिस क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, नो, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। दैट इज अनीता एंड सुनीता रेशियो विल बी 5:3, डिनोमिनेटर विल बी 8। ठीक है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा अब प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ेगा ना। गुडविल ऑफ द फर्म, आपको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। नाउ ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वैल्यूड है ₹1,68,000। अब इसमें मनीषा को शेयर कितना मिल रहा है, मनीषा शेयर इन प्रॉफिट, मनीषा को जो शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है 1/3। तो मनीषा को कितने लाने पड़ेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नेसेसरी अमाउंट कितने लाने पड़ेंगे, मनीषा विल हैव टू ब्रिंग, will have to bring 1,68,000, 1,68,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है और उसका 1/3 निकाल लीजिए। 168 का 1/3 कितना हो जाएगा, 168 का 1/3 56,000। इसका मतलब जो नेसेसरी अमाउंट मनीषा को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है दैट इज 56,000। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56,000। क्लियर है, पिछले 2 क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर ला रहे, बट इसमें नहीं दे रखा है। ध्यान रखना, नेसेसरी अमाउंट मतलब वो लेकर तो आ रही है न्यू पार्टनर, बट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाला 56,000। नाउ अब ये 56,000 किसको मिलेंगे, ये 56,000 मिल जाएंगे जिसने सेक्रीफाइस करा है, और किसने करा है, अनीता एंड सुनीता ने। तो चलिए गाइस जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, जनरल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने लेकर आई, 2 मनीषा कैपिटल, तो मनीषा कैपिटल, मनीषा की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 56,000। तो टोटल कितने लेकर आए मनीषा, 2,56,000। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा।
नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? ये प्रीमियम फॉर गुडविल उसको मिलेगा जिसने सेक्रीफाइस करा। सेक्रीफाइस किसने करा है? सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर नहीं करा है, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या? 5:3 मानेंगे ओल्ड रेशियो। तो चलिए जल्दी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल एंड टू सुनीता कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 56,000 टू अनीता कैपिटल एंड टू सुनीता कैपिटल। तो 56,000 का हाउ मच? 5/8, 8 7s एंड 7 5s 35,000। एंड सुनीता को कितना मिल जाएगा? 56,000 का 3/8, 8 7s 56 एंड 7 3s 21,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग ऑल पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जितना प्रीमियम फॉर गुडविल अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पार्टनर ने क्या करा? इसका 60% विड्रॉ कर लिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में कितना निकाला था? हाफ निकाले। नाउ 60% निकाल लिया। अब 60% निकालने की एंट्री करेंगे हम। तो थर्ड एंट्री विल बी अनीता कैपिटल। नाउ कितना मिला है अनीता को? 35,000। 35,000 का 60%, ठीक है। देन सुनीता कैपिटल, सुनीता को भी कितना मिला है? 21,000 ना। 21,000 का 60%, ठीक है। जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा। एंड टू कैश और बैंक, टू कैश या बैंक, जल्दी से निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 21,000 एंड 12,600। 21,000 एंड 12,600। तो 35,000 का 60% कम्स टू 21,000 एंड 21,000 का 60% कम्स टू 12,600। तो कैश बैंक में कितना आ जाएगा टोटल? 33,600। मतलब जितना इनको अमाउंट मिला था, जितना अकाउंट में इनके गया था, उसका 60% इन्होंने निकाल लिया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हाफ निकाला था तो हमने हाफ ले लिया। अब परसेंटेज देगा 60, तो हम इसका 60 कर देंगे। हाँ 100% होता तो 100% निकाल लेते हैं, ठीक है। टू कैश बैंक गुडविल 60% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ये आपका नरेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकमिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। नाउ काइंड का मतलब क्या होता है? वो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर तो आ रहा है नया पार्टनर। अभी काइंड मतलब होता है वो चीजें उठा के लिए आ रहा है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, ठीक है, समझ में आ गया। सी अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 3/13 शेयर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। न्यू रेशियो विल बी 5/3। अब इसमें न्यू रेशियो गिवन है 5/3। अब इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो बोला भाई मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी वो मैं ले आता हूँ। अब आप कैलकुलेट कर लो ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी हो रही है एंड कैपिटल कितना हो रहा है। अब वो क्या क्या है देखिए, स्टॉक लेकर आया 80,000, डेटर्स 120 का, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 120। ये इतनी सारी है ना एसेट्स उठा के ले आया सी। बोला इसी को अंदर से आप मेरी प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैलकुलेट कर लेना और इसी में से मेरी कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1040। गुडविल ऑफ द फर्म मतलब कौन सी गुडविल है? ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो गुडविल ए और बी ने अपने एफर्ट से बना रखी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो चलिए अब इसके अंदर तो ए एंड बी टू पार्टनर 3:2 एंड 5/3, ठीक है। इसके अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:2 एंड न्यू रेशियो 5/3। 3:2, तो ये तो हो गया ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो 5/3। ये सी का आ गया, ठीक है। ए बी एंड सी, तो 5 and 5 10 and 3 13। नाउ इफ ओल्ड एंड न्यू दोनों रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है।
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए का लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 माइनस 5/13। 3/5 5/13, तो 13 5 जा 13 into 5, 5 3 जा 15, 5 1 5 and 65. So LCM will be 65. 13 3 जा 39 minus 10, सही है। 39 minus 13 5 5 जा 25। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 14/65, ठीक है। अच्छा, बी का भी देख लेते हैं जल्दी से। 2/5 माइनस 5/13, अगेन 65, 13 2 26 माइनस 25, 26 minus 25, that comes to 4/1/65, 1/65, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग दोनों ने करा है, 14/65 एंड 1/65। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो that comes to 14/65 and 1/65। 65 कैंसिल हो जाएगा, वाई? बिकॉज 14 एंड 1 डिनोमिनेटर क्या होता है? 15। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 14/15 एंड 1/15, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए एंड बी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, न्यू पार्टनर है ना, वो अपने साथ में क्या क्या लेकर आया है? न्यू पार्टनर अपने साथ में एसेट्स लेकर आया है। क्या क्या एसेट्स लेकर आया? देखते जल्दी से। वो लेकर आया स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। तो सबको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। देन स्टॉक के बाद क्या लाया है? स्टॉक, देन डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये सब एसेट्स वो लेकर आ गया। अब ये सारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है जल्दी से देख लेते हैं। 80 120 2 लाख 120, 80 120 2 लाख एंड 120, ठीक है। तो इतनी सारी एसेट्स उठा के ले आया। अच्छा, अब ये जो एसेट्स ले आया इसमें सबसे पहले पार्टनर्स क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकालेंगे? पूरी फॉर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में पूरी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखे जल्दी से। सॉरी, गुडविल ऑफ द फर्म हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 10,40,000। तो 10,40,000 में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 10,40,000 में इसका शेयर कितना है? तो 10,40,000 का इसका शेयर कितना है? 3/13। 10,40,000 का 3/13 निकालो। 10,40,000 का 3/13 कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब बाकी क्या मान लिया जाएगा? सी की कैपिटल। देखो क्वेश्चन के अंदर 10,40,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है और उसको में उसको शेयर कितना मिला है? 3/13। तो 1040 का 3/13 240 हो गया। अच्छा, अब ये टोटल एसेट्स देखते कितनी लेकर आया? टोटल लेकर आया 80 + 120, 2 लाख 2 and 2 4, 4 and 1 520। अगर 520 में से टोटल एसेट्स ले आया और न्यू पार्टनर ने क्या बोला? ये 520 में लेकर आ रहा हूँ, इसी में से मेरी आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैलकुलेट कर लेना और इसी में से आप मेरा कैपिटल भी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले पार्टनर ने बोला अच्छा तू 5,20,000 की एसेट्स लाया, तो सबसे पहले तेरी प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्म की गुडविल 1040 का 3/10 240। अब बाकी रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना है? ये पूरी टोटल कितनी हो रही है आपकी? 520। 520 में से माइनस करो प्रीमियम फॉर गुडविल 240 तो चला गया, कितने बचेंगे? डेबिट 2,80,000। तो ये हो गया सीज कैपिटल 280। तो एसेट्स ये इन काइंड आ रही है। देखो इसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। ये कैश नहीं लेकर आ रहा है, ये एसेट्स ले आया।
तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, व्हाई? बिकॉज एसेट्स इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, एंड टू सीज कैपिटल। अच्छा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? ये प्रीमियम फॉर गुडविल उसको मिलेगा जिसने सेक्रीफाइस करा है। अच्छा, किसने सेक्रीफाइस करा है? दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है, तो चलो दोनों को मिल जाएगा। तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000, एंड 2,40,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? टू कौन है पार्टनर्स? एस कैपिटल एंड टू बी कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो टू एस कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, तो 240 का कितना है था सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 14/15। आई थिंक जल्दी से देख लेते, 14/15 ही था ना? 14/15, यस 14/15, एंड 240 का 1/15, एंड 240 का 1/15, तो 240 का 14/50, एंड इसका निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? 240 का 2,40,000 डिवाइडेड बाय 15 कर लो, तो ये आ जाएगा 16,000। इसका तो आ रहा है 16,000, और इसका आ जाएगा 2,24,000। सही है? 2,40,000 का 14/15, 2,24,000। सही है एकदम। तो गाइस समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया 240, और ये ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो प्रीमियम बॉट इन काइंड, काइंड मतलब वो एसेट्स लेकर आ जाता है, वो एसेट्स लेकर आ गया है, तो पार्टनर ने उसी एसेट्स का प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया और कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 240 था, वो 240 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उस पार्टनर में जिसने सेक्रीफाइस करा। सेक्रीफाइस किसने करा है? ए और बी दोनों ने करा है, 14/15 एंड 1/15। होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, new incoming partner does not bring required amount of his share of goodwill, only brings part of it. Now does not bring का मतलब होता है जितना उससे कहा गया था भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना है, वो उतना नहीं लेकर आ रहा है, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुरेश एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। कैलाश अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर कैलाश आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। कैलाश ब्रिंग्स 3 लाख एज इज कैपिटल एंड 25,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ इज शेयर ऑफ 60,000। मतलब लाने थे तो 60,000, लेकिन बोला मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल के 60 नहीं है। कितने लेकर आ रहे हैं वो? 25। मतलब कितने नहीं लेकर आया? 35,000। 60 में से 25 लाया तो 35 नहीं लाया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरेश एंड महेश 2:3। सुरेश एंड महेश आर पार्टनर्स sharing profit 2:3, denominator 5, partner Kailash is coming। कैलाश न्यू पार्टनर आ रहा है। अब न्यू पार्टनर कैपिटल, उसका शेयर कितना है कैलाश का? जल्दी से देख लेते हैं। कैलाश का शेयर है आपका 1/5, तो 3 लाख तो कैपिटल के ला रहा है, और 120 वो ला रहा है कैपिटल लेकर आ रहा है। इसका शेयर हमने देखा था 1/5 शेयर, इसका शेयर है 1/5, तो कैपिटल कितने लेकर आ रहा है कैलाश? 3 लाख। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितने लेकर आ रहा है? उसको लाने कितने थे? 60 लाने थे, लेकिन वो 60 ना लाके कितने लेकर आ रहा है? 25,000 ही लेकर आ रहा है। तो ओनली पार्ट ऑफ इट, मतलब जितना उससे कहा गया था उतने तो नहीं लेकर आ रहा है, वो सिर्फ बोला कि मेरे पास 25,000 है। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्या मानेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही मान लेंगे 2/5 एंड 3/5। वाई? बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होगा। चलो जल्दी से जनरल फर्स्ट एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? कितना लेकर आया? 3 लाख तो कैपिटल के लाया एंड 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल कम्स टू
3,25,000, जिसमें कैलाश की कैपिटल 3 लाख है, और प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लाने कितने थे, 60 लाने थे, लेकिन कितने लेकर आया है, 25 ही लेकर आया है। तो पार्टनर ने बोला चल बेटा तू 25 तो ला, पहले उसको तो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेकेंड एंट्री में अगेन डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। अब न्यू पार्टनर कैलाश को लाने कितने थे, 60, और लाया कितने, 25। तो कितने नहीं लेकर आया, ये नहीं लेकर आया, 60 माइनस 25 करिए तो 35। अब पार्टनर्स बोलेंगे भैया तेरा अभी हम एक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जैसी फॉर्म को तू पैसे दे देगा तो तेरा करंट अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो यहां देखिए अभी हम कैलाश का करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कैलाश करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब यू कैन से कि फॉर्म के अंदर इसका है ना ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन हो गया है, कैलाश करंट अकाउंट, और कितने से, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है 35। कैसे, 60 लाने थे, लाया 25, तो कैलाश का करंट अकाउंट हमने ओपन कर दिया। यू कैन से कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन कर दिया कि भाई हमें तो चाहिए, तो तेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, जैसे ही तेरे पास पैसे आएंगे तो फॉर्म को दे देना। तो अब ये हो गया टोटल 60, और ये 60 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर, एंड ओल्ड पार्टनर कौन है, सुरेश एंड महेश। तो टू सुरेश कैपिटल एंड टू महेश कैपिटल। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ये 2:3, तो डिनोमिनेटर विल बी 5, तो कितना आ जाएगा, 60,000 इज द टोटल फॉर्म प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई है, 60,000 का 2/5, 5 12 एंड 12 2 24,000 तो इसको मिल गए, एंड 60,000 का 3/5, 5 12 एंड 12 3 36,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज नोट करिए कि अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो कुछ पार्टी लेकर आता है तो पार्टनर्स जो क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो बोलेंगे भाई हम तेरा ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट तब ओपन होता है जब वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ रहा है। अगर वो पूरे 60 लेकर आ जाता तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ठीक है, अनुज a new partner is admitted for 1/4 shares. Anuj brings 1,50,000 as capital but is unable to bring any amount of premium for goodwill in cash. Unable to bring any ठन गोपाल बोला मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ भी नहीं है, गरीब बन के खड़ा हो गया, मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, पास नेसेसरी जनरल। अरे पिछले क्वेश्चन में उसको लाने थे 60, 25 तो लेकर आया था, तो 35 से करंट अकाउंट ओपन हो गया था। अभी तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है वो, तो कुछ भी नहीं लगा तो पूरा के पूरा करंट अकाउंट से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या वो कैपिटल लेकर आया, यस 1,50,000 तो कैपिटल लेकर आया। जैन विजय पार्टनर्स है 7:3 एंड अनुज 1/4। जय एंड विजय आर पार्टनर्स 7:3। न्यू पार्टनर अनुज इज कमिंग, और कितने शेयर के लिए आ रहा है, अनुज इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। न्यू पार्टनर अनुज का शेयर 1/4 है। अब वो कैपिटल कितने लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 1,50,000, कैपिटल है 150, बट गुडविल का अमाउंट कुछ भी नहीं ला रहे हैं। कैपिटल 150, नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल इसको लाना था, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है, ला ही नहीं रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं। तो पार्टनर छोड़ेंगे थोड़ी, पार्टनर तो बोलेंगे तेरे को एक तो पार्टनर बनाया, हमारा प्रॉफिट कम करके तेरे को प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाया, और तू बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल देना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे से करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैन विजय का 7/10 एंड 3/10। ठीक है, अब चलो इसमें गुडविल ऑफ द फर्म कितना है देखें, दे रखा है, क्योंकि डायरेक्टली आपको कितना लाना था वो नहीं दे रखा है, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000 और उसका शेयर कितना है 1/4, तो पूरी फर्म की गुडविल गिवन है। तो गुडविल ऑफ द फर्म
गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरी फर्म की गुडविल 80,000 और अनुज शेयर, अनुज का शेयर कितना है 1/4, तो अनुज को कितने लाने थे, अनुज हैज टू ब्रिंग, इसको लाने कितने चाहिए थे 80,000 का 1/4 दैट कम्स टू 20,000 इसको लाने थे, ठीक है 20,000 इसको लाने थे, लेकिन क्या ये लेकर आया, नहीं, अनएबल टू ब्रिंग। अब पार्टनर क्या करेंगे, इसका पूरा करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। चलो एंट्री रिकॉर्ड करें जल्दी से हम। तो फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितने लाया, ओनली 150, क्योंकि ओनली कैपिटल लेकर आया, टू अनुज कैपिटल 1,50,000, ठीक है। अब 150 तो किस कैपिटल के, पीएम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया, पिछले क्वेश्चन में कुछ तो लाया था, यहाँ तो पीएम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया, तो पार्टनर इसका कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, पूरा करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। तो अनुज करंट अकाउंट, अनुज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लेकर नहीं आया ना भैया, तो तेरा हम ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और कितना 20,000 से, और ये 20,000 किसको मिल जाएगा, टू जय कैपिटल एंड टू विजय कैपिटल। तो 20,000 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 7/10, 14,000 एंड 20,000 का 3/10 डेट कम्स टू 6,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, जो नहीं लेकर आया करंट अकाउंट ओपन हो गया, मतलब ये कह सकते हैं कि पार्टनर का ओवरड्राफ्ट, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है, और ये दोनों पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल अपने अकाउंट में ले लिया है। तो स्टूडेंट्स प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसकी और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके जो भी बुक के क्वेश्चन है अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं विथ एन अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय एंड नमस्ते टू ऑल।